नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पे जाकर के लोग रहना चाहते हैं, वहां की नागरिकता को हासिल करना चाहते हैं। खासतौर से विकासशील देश, ऐसे देश जहां पे अभी इतने विकास नहीं हुए हैं कि वहां पे लोग ठीक तरीके से रह सकें, वहां पे उनका जीवन स्तर ठीक तरीके से रह पाए। तो बहुत सारे लोग विकसित देशों की तरफ देखते हैं और वहां पे किसी न किसी तरीके से बस जाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको दुनिया के 4 ऐसे विकसित देशों के बारे में बताऊंगा जहां पे आप आसानी से बच सकते हैं। केवल शर्त यह है कि अगर आपने वहां के किसी पार्टनर से शादी कर, वहां के किसी व्यक्ति से शादी कर ली, तो शादी करने के बाद से वहां की नागरिकता मिलना आपको बहुत आसान हो जाता है। तो 4 देश कौन से हैं, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहां पे अगर आप चाहें तो वहां के किसी मेंबर से, वहां के किसी सिटीजन से आप शादी करके वहां पे अपनी जिंदगी को बिता सकते हैं। तो आइए इसी से जुड़ा हुआ ये रिपोर्ट देखते हैं। तो सबसे पहला देश है नीदरलैंड्स। यह खूबसूरत मध्य यूरोपीय देश लोकप्रिय रूप से हॉलैंड कहलाता है, जहां रहने का सपना हर कोई देखता है। अगर आप नीदरलैंड्स में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं तो देश की नागरिकता प्राप्त करने की योग्यता सामान्य रूप से न्यूनतम 5 वर्ष होती है, लेकिन अगर आप यहाँ के किसी नागरिक से शादी करते हैं तो इन नियमों में थोड़ी ढील दी जाती है। अगर आप यहाँ अपने पार्टनर के साथ लगातार 3 साल तक रहते हैं तो आप नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए खुद ही योग्य हो जाते हैं। दूसरा देश जर्मनी है। जर्मनी भी एक ऐसा देश है जहाँ जाने का सपना या बसने का सपना हर किसी का हो सकता है, लेकिन इमिग्रेशन की प्रक्रिया की वजह से वो सपना अधूरा ही रह जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ के किसी नागरिक से शादी करने के बाद यहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहें तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ शादी करने के बाद आपको यहाँ जर्मन लैंग्वेज सीखना होगा, जो कि नागरिकता हासिल करने का एक अहम हिस्सा है। और कानूनी रूप से जर्मनी में अपनी पत्नी के साथ 3 साल की अवधि के लिए निवास भी करना होगा, तभी आपको नागरिकता मिल सकता है। और यदि आपने जर्मन लैंग्वेज सीख लिया तो आपको पैसे भी दिए जाते हैं। तीसरा देश ब्राजील है। ब्राजील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, जहां के नागरिकता पाना भी शादी के जरिए काफी आसान है। जहां कई अन्य देशों में नागरिकता हासिल करने के लिए योग्यता प्रक्रियाओं में वर्षों लग जाते हैं, वहीं ब्राजील में यदि आप किसी भी ब्राजीलियाई से विवाहित हैं या विवाह करने की सोच रहे हैं तो आपको अपने प्रेम संबंध के 1 वर्ष के भीतर नागरिकता प्रदान की जा सकती है। यह प्रक्रिया निवेश और परमानेंट रेजिडेंस विकल्पों की तुलना में कई गुना बेहतर और तेज है, जहां फॉरेनर 4 साल के बाद बिना किसी रुकावटों के वहां पे शादी करने के बाद रह सकते हैं। चौथा देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दक्षिण मध्य यूरोप में स्थित एक पहाड़ी से घिरा हुआ देश है। यह एक ऐसा उन्नत समाज देश है जो विवाह द्वारा नागरिकता की अनुमति प्रदान करता है। यदि आपको स्विट्जरलैंड में रहने के खर्चे से कोई आपत्ति नहीं है तो आप अधिकांश विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक खर्च आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यदि आप वहां के किसी नागरिक से शादी कर लेते हैं तो आपको स्विस नागरिकता बहुत जल्दी मिल जाता है। कामकाजी या रेजिडेंस परमिट के माध्यम से स्विट्जरलैंड में नागरिकता को प्राप्त करने में काफी समय लगता है, लेकिन विवाह के द्वारा आप न्यूनतम 5 वर्ष में ही वहां की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। अगर आप कानूनी रूप से यहाँ 5 साल से रह रहे हैं और 3 साल से स्विट्जरलैंड के किसी नागरिक के साथ आप शादी कर चुके हैं तो आपको वहां की नागरिकता हासिल करने की पूरी योग्यता आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, दुनिया में इन 4 कंट्रीज के अलावा भी कई देश हैं जहां पे आप जा सकते हैं और वहां अगर किसी वहां के नागरिक से अगर आपको प्यार हो जाए, आप शादी कर लें तो वहां पे जाकर के रह सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छा होती है कि वो इंडिया में भी आकर के यहाँ की नागरिकता हासिल कर सकें, यहाँ के किसी व्यक्ति से शादी कर लें और शादी करके यहाँ की नागरिकता हासिल करके रह सकें। वैसे ही इंडिया के, पाकिस्तान के या ऐसे विकासशील देश है जो विकसित देशों में, डेवलप कंट्री में जाकर के रहना चाहते हैं। आपको उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आप समझ पाए होंगे कि कौन से ऐसे देश हैं जहां पे सिटीजनशिप लेना आसान है स्पाउस वीजा के बेसिस पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।